नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसके बारे में बताएंगे कि जो केंद्रक होता है वो किस प्रकार का होता है, वो बताएंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ये टॉपिक है 10 नंबर लेक्चर है कंपटीशन एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, कंपटीशन के लिए बता रहे हैं और विस्तृत जानकारी अपन अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। खोज यानी केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। और केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। इसका अपन पहले भी वर्णन कर चुके थे। मानव की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो क्या है? 40 गुणसूत्र पेयर के रूप में यानी जोड़े के रूप में 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। 23 करेंगे तो 40 हो गया। तो 23 मतलब 40, तो 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में मानव की। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें अंडे व शुक्राणु को छोड़कर 23वां जो होता है वो क्या है कि अंडे व शुक्राणु वाला होता है गुणसूत्र। इसके बाद बात करते हैं अंडे व शुक्राणु अगुणित कोशिका होती है। जो अंडे होते हैं और शुक्राणु ये अगुणित कोशिका होती है। तो 23 जोड़े जो गुणसूत्र है वो दो भागों में बांटे गए हैं, यानी 22 जोड़े एक समान होते हैं और 23वां जोड़ा डिफरेंट होता है, यानी लिंग गुणसूत्र होता है। एलोसोम्स बोलते हैं, जैसे हेटेरोसोम्स भी बोलते हैं। यानी आपसे पूछ ले कि हेटेरोसोम्स गुणसूत्र कौन सा है तो 23वां जोड़ा बताएंगे। ऑलोसोम्स गुणसूत्र कौन सा है तो आप कौन सा जोड़ा बताएंगे? 23वां। अगर लिंग गुणसूत्र पूछ ले तो 23वां जोड़ा बताएंगे। और 22 जोड़े जो हैं वो 44 गुणसूत्र जो हैं वो कायिक या दैगिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक या दैगिक गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद इन्हें जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, उनको सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है। नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स यानी जनन में, रिप्रोडक्शन में, सेक्स में भाग नहीं लेते हैं, वो क्रोमोसोम कहलाते हैं, अलिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं। ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये और 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र का होता है नर व मादा में अलग अलग होता है। पुरुष में 23वां जोड़ा होता है वो XY के रूप में होता है और स्त्री में जो जोड़ा होता है XX के रूप में होता है। तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अब बात करते हैं नोट है कि केंद्रक को कोशिका का मुख्य कोशिकांग यानी प्रबंधक या नियंत्रक कहा जाता है। केंद्रक जो होता है कोशिका का प्रमुख, ये प्रबंधन यानी नियंत्रण करता है। नियंत्रण कौन करता है? कोशिका का केंद्रक करता है। और गुणसूत्र के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और कई जो गुणसूत्र होते हैं वो जीन से मिलकर बने होते हैं। जो गुणसूत्र होता है वो जीन से मिलकर बने होते हैं और जीन से डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण। और एंजाइम किस क्रिया के लिए भाग लेते हैं? जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। एंजाइम जो हैं जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले गुणसूत्र से जीन का निर्माण हुआ, जीन से डीएनए का, डीएनए से आरएनए से, आरएनए से प्रोटीन का, प्रोटीन से एंजाइम का, और जो एंजाइम होते हैं जैव क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये बात हो गई। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और एक जीन और एक एंजाइम जो परिकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है कंपटीशन के एग्जाम में। गिवन बाई बीडल एंड टोटम के द्वारा, बीडल एंड टोटम नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये परिकल्पना दी गई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या बताएंगे? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता है, डीएनए होता है। इसके बाद यूनिट ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं, यानी जेनेटिक्स यानी क्या बोलते हैं जेनेटिक्स को हिंदी में? आनुवांशिकी की इकाई को अपन जीन बोलते हैं। और कैरियर ऑफ जेनेटिक्स उसको अपन क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, और आनुवांशिकता के वाहक के रूप में गुणसूत्र काम में लिए जाते हैं। यानी कैरियर ऑफ जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकता के वाहक कौन है? क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉनसन ने दिया। किसके द्वारा? जॉनसन नामक जो साइंटिस्ट था उसके द्वारा दिया गया था। और गुणसूत्र जो शब्द है, वर्ड है, वो वाल्डेन ने दिया था। वाल्डेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम दिए गए। इसके बाद जीन डीएनए के खंड होते हैं। एक कॉमन सी लाइन है, याद होनी चाहिए कि जीन डीएनए के खंड होते हैं। ये पहले भी बता चुका हूँ ऊपर। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक, डीएनए वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।
कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है। और साइंस की विस्तृत नॉलेज लेनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए, वहाँ आपको टॉपिक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इस नोट्स की पीडीएफ अपन टेलीग्राम पर डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया की लिंक है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।